नमस्ते मेरे भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी 2025-26 की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एनटीपीसी की आवेदन की जो अंतिम तिथि थी वो आपकी 20 नवंबर होने वाली थी, लेकिन आवेदनों की संख्या बहुत कम आई। बहुत कम लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया और रेलवे ने जितना सोचा था कि हम इतना पैसा कमा लेंगे स्टूडेंट के माध्यम से 400-400 500-500 रुपए लेकर के, फाइनली वो उतना पैसा नहीं कमा पाए। इस वजह से जो आपकी अंतिम तिथि है उसको 20 नवंबर से बढ़ा करके 27 नवंबर तक आपका कर दिया गया है। तो जो भी मेरे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक आवेदन नहीं किया है और रेलवे एनटीपीसी का आवेदन करना चाहते हैं तो अभी भी आप आवेदन कर सकते हैं। 27 नवंबर इसकी अंतिम तिथि होने वाली है। ठीक है मेरे भाई, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्या बात करेंगे, तो अगर आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके बहुत सारे डाउट होंगे मन में और उन्हीं सारे डाउट को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करने वाले हैं। पहला आपका डाउट यही होगा किसका बैच लें, यानी कि कैसे तैयारी करें, फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर लें या किसी का ऑनलाइन बैच ले लें या फिर ऑफलाइन तैयारी करें। तो ये सारे क्वेश्चन आपके माइंड में जरूर होंगे अगर आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो किसका बैच लें, बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है और सभी की अलग अलग प्राइस है, किसी का ज्यादा किसी का कम। तो आपको डाउट यही है कि किसका बैच लें, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके साथ साथ कैसे तैयारी करें और प्रैक्टिस कहां से करें, तैयारी कैसे करनी है, प्रैक्टिस कहां से करनी है, क्या यूट्यूब से फ्री में तैयारी हो सकती है और बेस्ट यूट्यूब की जो प्लेलिस्ट आपके लिए होने वाली है। अगर आपके पास कोई बैच नहीं है तो जो आपके लिए बेस्ट यूट्यूब की प्लेलिस्ट होगी मैथ, रीजनिंग, साइंस, जी के जीएस के लिए, इसके बारे में बात करेंगे। इसके साथ साथ जो बेहतरीन किताबें आपके लिए होने वाली है एनटीपीसी के लिए, मात्र 3 किताबें बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ 3 किताबें एनटीपीसी के लिए जो आपके लिए सफिशियंट होगी। अगर उनके ऑप्शनल भी मैं आपको बताऊंगा, अगर आप वो किताबें भी आपके पास है तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हैं और जो किताबें मैं आपको बताऊंगा वो भी आपके पास नहीं है तो उनकी फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ की भी व्यवस्था हमारे द्वारा कर दी जाएगी। दोस्तों इन सारे पॉइंट की हम लोग बात करने वाले हैं। पहला पॉइंट आपके लिए होने वाला है कि प्रैक्टिस कहां से करें, क्योंकि आप में से तमाम स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट होगा, जिन्होंने पिछले वाला एनटीपीसी का एग्जाम दिया होगा, किन्हीं भी कारण 2-4 नंबर आपके कम रहे होंगे या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपका मैक्सिमम सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है और प्रैक्टिस के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म होता है वो आपके लिए टेक्स्ट बुक होने वाला है मेरे भाई। और टेक्स्ट बुक पर इस समय धमाकेदार ऑफर भी आपका चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं। बहुत ही कम प्राइस में आपको यहाँ पर पास प्रो मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा शक्ति नाम से, तो आपको 12% का डिस्काउंट भी यहाँ पर मिल जाएगा। और अगर आप पास प्रो परचेस कर लेते हैं तो सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यू आपको मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। आप यहाँ पर सेक्शनल मॉक्स भी लगा सकते हैं। आपको मैथ के क्वेश्चन लगाने आप मैथ के लगा सकते हैं ओनली। अगर आपको फुल मॉक लगाना तो आप फुल भी लगा सकते हैं और मॉक को लगाने के बाद उसका आप एनालिसिस भी कर सकते हैं मेरे भाई कि कितना आपको समय लग रहा है, कितने क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, कितने सही कर रहे हैं, कितने अटेम्प्ट कर रहे हैं, री अटेम्प्ट कर रहे हैं, टाइम कितना लग रहा है, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो अभी बेहतरीन ऑफर है, प्रैक्टिस आपको यहीं से करनी है क्योंकि ऑनलाइन आपका एग्जाम होने वाला है और ऑनलाइन एग्जाम के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस आपके लिए कंपलसरी है और ऑनलाइन प्रैक्टिस के लिए आपके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक होने वाला है। मेरा कूपन कोड आप यूज करिएगा शक्ति नाम से, आपको 12% का डिस्काउंट मिलेगा। तो जाइए परचेस करिए और मैक्सिमम प्रैक्टिस अभी से करना स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपका 40 से 50% भी सिलेबस कंप्लीट है तो डेली या फिर आप वीकली थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस, थोड़ा थोड़ा मॉक टेस्ट प्रीवियस ईयर का आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं किसका बैच लें, इस पॉइंट के बारे में। तो तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म है, सभी के नाम लेना पॉसिबल नहीं है, लेकिन हाँ मैं पहले ही आपको क्लियर कर देता हूं किसी भी प्रकार का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इसको आप बिल्कुल भी मत सोचिएगा कि मैं फलाने टीचर्स की बुराई करूंगा या फलाने टीचर्स की तारीफ करूंगा, इसका बैच ले लीजिए, इस प्रकार की बातें करूंगा। तो मैं आपको बता दिया किसी प्रकार का कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। तमाम प्रकार के प्लेटफॉर्म सभी ने अपने अपने रेलवे एनटीपीसी के बैच भी लॉन्च किए हैं। मैं आपको बता भी देता हूं कुछ, जैसे कि आपका आरडब्ल्यू का जो इसका बैच आया है वो आपका 1199 रुपए का, यानी कि 1200 का बैच भी लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं फाउंडेशन बैच नाम से है और सभी एग्जाम्स के लिए रेलवे के जितने हैं वो तैयारी करवा रहे हैं। इसके अलावा एग्जामपुर का भी एनटीपीसी का CBT 1 और CBT 2 दोनों का बैच आया है और वो आपका 499 यानी कि मात्र 500 रुपए का होने वाला है। इसके अलावा MD क्लासेस का भी बैच आया है और 600 रुपए का उनका बैच है। इसके अलावा मैथ ट्रिक बाय साहिल सर के, खान सर के, करियर विल के, SK झा सर के, सभी के बैचेस आए हैं। तो आप इन सारे बैचेस के माध्यम से कंप्लीट तैयारी अपनी कर सकते हैं। अब डाउट आपका है कि कहां किसका बैच लें, तो मेरे भाई आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आप बैच लेकर तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप बिगिनर हैं, फ्रेशर हैं, आप बिल्कुल पहली बार आप कंपटीशन एग्जाम की फील्ड में आए हैं, तो मेरा आपको यही सुझाव है, सलाह है कि आप इनमें से जितने भी मैंने आपको नाम बताए हैं, अगर आपको किसी का भी पढ़ाया पसंद आता है, चाहे आपको आरडब्ल्यू के टीचर्स का पढ़ाया पसंद आता है, आपको एग्जामपुर के विवेक सर या जितने भी उनकी टीम है उनका पढ़ाया हुआ पसंद आता है, या फिर आपको कैरियर विल के जो सर हैं, चाहे आपके राकेश यादव सर हो गए या फिर जो उनकी टीम है उनका पढ़ाया आपको पसंद आता है,
या फिर आपने कहीं का कोई भी बैच आपके पास है और ये सारे सब्जेक्ट आपको वहां पर कंप्लीट कराए गए हैं, तो आप उनमें से किसी का भी बैच परचेस कर सकते हैं, अगर आप फ्रेशर है, बिगिनर हैं तो। लेकिन अगर आपने कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते करते 1 से 2 साल आपने समय लगा दिया है, आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या आप रेलवे एग्जाम की तैयारी आपने 1-2 साल से कर रहे हैं, तो मेरा मानना यही कि आपको किसी की भी बैच की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो भी कमियां आपको अभी तक मिल रही हैं, इन सारी कमियों को आप यूट्यूब के माध्यम से भी फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकते हैं। जो भी टॉपिक आपके कमजोर हैं उनको भी आप दूर कर सकते हैं। तो बैच लेने की बात यही है कि मैंने जो भी आपको टीचर्स बताए, 6 से 7 बढ़िया बढ़िया प्लेटफॉर्म बताए, आपके पास अगर बजट है, जितना मैंने बताया आपके 500 से लेके 1000 तक के बैच सभी के होने वाले लगभग, तो आपके पास अगर इतना बजट है और आप एक जगह पर जुड़ करके YouTube पर आप नहीं जाना चाहते हैं, YouTube पर आप बहुत सारे आपके डिस्ट्रैक्शन होते हैं, ऐड आ जाते हैं, आप नोटिफिकेशन आ जाता है और आप कोई वीडियो देखने जाते हैं, किसी और वीडियो को देखने लगते हैं, तो बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन होते हैं। तो अगर आपको लगता है मुझे आराम से एक जगह बैठ करके एक ही प्लेटफॉर्म पर मुझे तैयारी करनी है, तो आप इनमें से किसी का भी बैच ले सकते हैं, जितने भी मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, सभी अपने आप में बेस्ट हैं, सभी अपने आप में बेहतरीन है और सारे ही टीचर्स अपने सिलेबस को ही कंप्लीट करवाएंगे, कोई जादू मंत्र तो मार नहीं देंगे। जो मैथ्स में आपका सिलेबस होने वाला, जो रीजनिंग के टॉपिक्स होने वाले हैं, जो जीके जीएस के टॉपिक हैं, वो सारे प्लेटफॉर्म के टीचर्स सभी टॉपिक्स को कंप्लीट करवाएंगे, चाहे आप कहीं से भी कंप्लीट कर लें। तो जिसकी भी फीस आपको कम लगे या जिसके भी टीचर्स आपको पसंद हो, तो आप वहां से तैयारी कर सकते हैं। ये मत सोचिएगा कि इन्होंने पढ़ाया है तो इनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। सभी का पढ़ाया हुआ एग्जाम में आता है और पढ़ाया हुआ एग्जाम में नहीं आता है, सिलेबस एग्जाम में आता है मेरे भाई। तो सिलेबस सभी लोग कंप्लीट करवाएंगे तो ऑलरेडी वो आपके एग्जाम में आएगा। तो ये मत सोचिए कि मुझे फलाने टीचर ने पढ़ाया था और उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में आया, बिल्कुल गलत बात है। उनका पढ़ाया हुआ एग्जाम में इसलिए आया क्योंकि उन्होंने सिलेबस को पढ़ाया था, बस उनको पढ़ाने का तरीका अलग होगा, वो अपना एनालिसिस करके आएंगे, पीवाईक्यू को देख कर आएंगे, उसी के अकॉर्डिंग वो पढ़ाएंगे। तो आप किसी का भी बैच परचेस कर सकते हैं, जो भी मैंने आपको प्लेटफॉर्म बताए। ठीक है, अब बात करें कैसे तैयारी करें, तो आप बैच के माध्यम से भी कर सकते हैं या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको तैयारी करनी है तो आप यूट्यूब के माध्यम से भी कर सकते हैं। यूट्यूब पर भी पूरा कंटेंट जितना आपको चाहिए उससे कई गुना ज्यादा आपको YouTube पर पढ़ा हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट। बस उसमें आपको एक प्रॉब्लम आती है कि किसी टीचर ने कोई टॉपिक को पढ़ा रखा है, किसी ने कुछ को पढ़ा रखा है, ये आपको ढूंढना होता है। इसमें आपकी थोड़ी सी मेहनत लगती है, आपको बेहतरीन वीडियो आपको खोजना होता है, जो आपके सफिशियंट आपके एग्जाम के लिए वो आपको खोजना पड़ता है। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको मदद करूंगा, वीडियो को पूरा देखते जाइएगा। ठीक है, तो कैसे तैयारी करें बता दिया है, प्रैक्टिस की बात हम लोगों ने कर ली है। अब अगला क्वेश्चन है, क्या YouTube से फ्री में पूरी तैयारी हो सकती है? तो मेरे भाई 100% YouTube के माध्यम से पूरी तैयारी आपकी हो सकती है, आपको किसी के बैच की आवश्यकता नहीं है। अगर आप 2 से 3 साल अगर आप रगड़ चुके हैं, आप तैयारी कर चुके हैं, आपने 2-4 एग्जाम दे चुके हैं, तो आपके लिए YouTube से बेहतर कुछ नहीं है। यहाँ पर सारा कंटेंट सब कुछ अवेलेबल है। ठीक है, तो YouTube के लिए तैयारी करने के लिए आपके पास मैं बेहतरीन कुछ प्लेलिस्ट बता देता हूं, जहां से आप पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। बेहतरीन मतलब इतना समझिए कि जो आपके पेड बैच होंगे उनके टक्कर की ये प्लेलिस्ट होने वाली है, उनसे बराबर उनसे बेहतरीन होने वाली है। माफ कीजिए दोस्तों, थोड़ा तबीयत में सुधार नहीं है, काफी खांसी जुकाम भी है, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ। अब हम लोग बात कर रहे हैं, जैसा कि मैंने बताया क्या YouTube से फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी हो सकती है, तो मैंने बताया बिल्कुल 100% आपकी फ्री में पूरी तैयारी हो सकती है। उसके लिए कुछ बेहतरीन प्लेलिस्ट भी मैं आपको बता रहा हूं जो आपके लिए सफिशियंट होगी। ठीक है, मैं आपको जो आपका पहले आपको पता होना चाहिए, आपके जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें आपके 3 सब्जेक्ट होने वाले हैं, मैथ्स होने वाला है, रीजनिंग होने वाला है, जीके जीएस होने वाला है। 30 क्वेश्चन CBT 1 में मैथ के होंगे, 35 CBT 2 में होंगे, रीजनिंग के 30 CBT 1 में, 35 CBT 2 में, जीके जीएस के 40 क्वेश्चन CBT 1 में, 50 क्वेश्चन CBT 2 में। अब ये मत सोचिएगा कि CBT 1 और CBT 2 आपकी अलग अलग होते हैं। CBT 1 और CBT 2 का एग्जाम अलग अलग होता है, अलग अलग दिन पर भी होता है, लेकिन सिलेबस आपका दोनों का सेम होता है। जो CBT 1 के लिए आपको पढ़ना है वही सारे टॉपिक आपके CBT 2 के लिए पढ़ना है, कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ भी अलग से आपको नहीं पढ़ना है। तो तैयारी आपको एक ही बार करनी है, परेशान मत होइएगा। तो आपके जो सब्जेक्ट होने वाले हैं मैथ्स, रीजनिंग और जीके जीएस होने वाले हैं। अब जीके जीएस में आपका स्पेशली मैं आपको बताऊं तो यहाँ पर आपके साइंस आएगी। ठीक है, साइंस के आपके क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कंप्यूटर हो गया और करंट अफेयर्स हो गया और स्टैटिक जीके आपका हो गया। ठीक है, तो इतने सारे चीजें भी आपको यहाँ पर जीके जीएस में देखनी पड़ेगी। 90 मिनट का समय आपको मिलेगा, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग आपकी होती है। तो इसके लिए जो प्लेलिस्ट हम लोग बात कर रहे हैं, बात करने वाले मैथ की आपकी प्लेलिस्ट के बारे में, तो आप देख सकते हैं जो आपके राहुल त्रिपाठी सर है RW के, उनकी जो कंप्लीट मैथ की जो प्लेलिस्ट होने वाली है, उन्होंने हाल ही में SSC फाउंडेशन बैच के लिए कंप्लीट करवा, यूट्यूब पर है पूरी फ्री में।
ठीक है। तो यहां से आप पूरा मैथ आपके कंप्लीट कर सकते हैं। 183 के समथिंग वीडियो है, ये सारे प्लेलिस्ट को मैं आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी डाल दूंगा। 183 आपके लिए वीडियो होने वाले हैं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जो आपके सिलेबस में नहीं है, तो वो आप देख लीजिएगा। सिलेबस आपको ऑलरेडी पता है, सिलेबस आपको पता नहीं तो सिलेबस के वीडियो आप देखिएगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, या फिर हमारे टेलीग्राम पर भी सिलेबस कंप्लीट पड़ा हुआ है। तो यहां से आप पूरी मैथ कंप्लीट कर सकते हैं, सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, कुछ भी आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कंप्लीट रेलवे के लिए मैथ आपकी यहां पर पढ़ाई गई है, यहां से आप पूरी मैथ को कवर कर सकते हैं, चाहे वो एडवांस हो, चाहे आपका अर्थमेटिक हो, सब कुछ कंप्लीट है। आपको किसी भी पेड बैच के लिए यहां पर जाने की आवश्यकता नहीं है, मैथ आपकी कंप्लीट यहां से हो जाएगी। इसको कंप्लीट करने के बाद मात्र आपको प्रैक्टिस करनी है, और मैं भी आपको जो बुक लिस्ट है वो भी आपको साझा करूंगा, फिर आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो मैथ की प्लेलिस्ट में आपको बता चुका हूं। इसी प्रकार हम लोग बात करते हैं रीजनिंग की प्लेलिस्ट के बारे में। तो रीजनिंग के लिए मैं आपको प्लेलिस्ट नहीं बताऊंगा, रीजनिंग के लिए मैं बताऊंगा आपको मात्र एक वीडियो। अब आप लोगों का सवाल होगा कि एक वीडियो के माध्यम से हम 30 नंबर 35 नंबर की रीजनिंग कैसे कंप्लीट करेंगे। तो मेरे भाई एक 35 घंटे का लेक्चर मैं आपको दे रहा हूं, 35 घंटे, ठीक है। आपका अनुभव सर है, रीजनिंग पढ़ाते हैं, तो उन्होंने एक 35 घंटे का एक लेक्चर को रिकॉर्ड किया है रीजनिंग का, उनको 3 पार्ट में डाला है, यानी कि 12 घंटा 12 घंटा 12 घंटे लगभग, ठीक है। तो मैथ रीजनिंग के लिए सिर्फ आपको 3 वीडियो देखने हैं, मैं आपको ये साइड में दिखा भी देता हूं। मात्र 3 वीडियो 12-12 घंटा के, यानी कि आप मान के चलिए 36-35 घंटे का कंटेंट है। अब 35 घंटे का जो कंटेंट है इसको आप 35 दिन में कंप्लीट कर लीजिए, यानी कि एक दिन में आप 1 घंटे पढ़िए इस वीडियो को, ठीक है। उसको पढ़ने के बाद उसके नोट्स बना सकते हैं, जो जो नोट आपके लिए होते हैं वो आप बना सकते हैं। तो रीजनिंग के लिए आपको सिर्फ ये 3 वीडियो देखने हैं 12-12 घंटा की, और आपकी कंप्लीट रीजनिंग हो जाएगी। अब इसको देखने के बाद आपका पूरा आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके मोटा मोटी दिमाग में छप जाएगा कि आपके कंटेंट क्या है, आपका सिलेबस क्या है। इसको करने के बाद आपको सिंपली इसकी रिवीजन करनी है, और आपको जो प्रैक्टिस है वो आपको बुक के माध्यम से आपको करनी है। तो यहाँ पर आप बुक के लिए भी जाइएगा, बुक में बताऊंगा, ठीक है। तो मैथ के लिए आप बता चुका प्लेलिस्ट, रीजनिंग के लिए मैं बता चुका कैसे आप कंप्लीट कर सकते हैं, कहां से आप पढ़ सकते हैं, पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका है। 35 घंटे में सारे टॉपिक आप कंप्लीट कराएं जो आपके सिलेबस में होने वाले हैं, ठीक है। अब इसके लिए कुछ लोग ऐसा करेंगे, भैया 100 वीडियो देख रहे हैं, 50 बहुत सारे वीडियो देख रहे हैं, तो उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि रीजनिंग ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको बहुत ही आराम से समझ में आ जाता है, कोई टीचर आपको समझा दे, ठीक है। क्वेश्चन जितने ज्यादा से ज्यादा आप करेंगे वो बेहतर है आपके लिए, लेकिन एक ही टॉपिक के बहुत सारे लेक्चर आपने देख लिए, वो आपके लिए बेनिफिट नहीं है। तो आप आराम से 35 घंटे के जो लेक्चर मैंने बताया वहां से आप कंप्लीट करिए, और फिर उसके बाद प्रैक्टिस करिए, ठीक है। अब बात करते हैं साइंस के बारे में, ठीक है। साइंस के अच्छा खासा वेटेज है, यानी कि 5 से 6 क्वेश्चन आपके साइंस के यहाँ पर आएंगे 40 में से, ठीक है। तो साइंस के लिए जो वन ऑफ द बेस्ट टीचर होने वाले हैं आपके यूट्यूब पर भी और पूरे आपके ऑल इंडिया, और साइंस के लिए स्पेशली, तो वो आपके लिए होने वाले नीरज सर, ठीक है। रेलवे के लिए उनका नाम आपका डंका बजता है, उनके नाम का आप सभी ने देखा हुआ, नीरज सर आपके होने वाले हैं। ऐसे तो बेहतरीन कई सारे टीचर्स हैं, चाहे वो खान सर हो गए, नीरज सर हो गए, इसके अलावा बहुत सारे मैडम भी है, काजल मैम भी है, और भी काफी सारे टीचर्स हैं, मुझे नाम याद नहीं आ रहे हैं, लेकिन जो इनकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको दे रहा हूँ नीरज सर की साइंस के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं नीरज सर की साइंस की प्लेलिस्ट है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब कुछ कंप्लीट है, यहाँ से आप साइंस कंप्लीट कर सकते हैं। मैं आपको ऑप्शन बता रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास कोई बैच है तो फिर कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आप फ्री में तैयारी करना चाहते हो, मैं सारी प्लेलिस्ट आपको बता रहा हूं, तो यहां से कर सकते हैं। इसके अलावा जीएस की बात करें तो जीएस में पहला सब्जेक्ट आपके लिए हिस्ट्री होने वाला है। तो हिस्ट्री अभी हाल ही में नवीन सर आप सभी जानते हैं, आरडब्ल्यू का बहुत बड़ा चेहरा है, हाल ही में विधायक का चुनाव भी लड़ने वाले हैं, तो नवीन सर से आप हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। इनकी आप प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं यहाँ पर। हाल ही में एसएससी फाउंडेशन बैच के माध्यम से आरडब्ल्यू ने यहाँ पर कंप्लीट करवाई थी, तो पूरी कंप्लीट हिस्ट्री है आपकी, 50 से 60 वीडियो आपके हैं, और यहाँ से आप पूरी हिस्ट्री कंप्लीट कर सकते हैं। नवीन सर ने करवाई है, बेहतरीन है। एसएससी के सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होने वाला है, रेलवे के सारे एग्जाम्स के लिए बेनिफिट होने वाला है, और सभी एग्जाम्स में जहां पर भी आपकी हिस्ट्री आती है उसका आपको बेनिफिट होगा। कुछ लोगों का डाउट होता है, भैया हम तो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, और सर ने तो भैया एसएससी के लिए तैयारी करवाई थी, एसएससी के लिए इन्होंने हिस्ट्री कंप्लीट करवाई थी। मेरे भाई, चाहे आप एसएससी की तैयारी करें, चाहे आप रेलवे की तैयारी करें, चाहे आप टीचिंग के एग्जाम की तैयारी करें, या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करें, अगर उसमें हिस्ट्री आपका आ रहा है तो आपके में हिस्ट्री आ रहा है, दूसरे के में हिस्ट्री आ रहा है, हिस्ट्री तो हिस्ट्री है ना, ठीक है। अदिति तो अदिति है, वो सीला थोड़ा सा बन जाएगी, तो वही बता रहा हूँ कि हिस्ट्री तो हिस्ट्री है, ठीक है। चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे, क्वेश्चन तो वही है, टॉपिक तो वही है, सिलेबस तो वही है, तो आप कर सकते हैं। इसके अलावा ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी की भी प्लेलिस्ट में आपको दे दूंगा, नायक फाउंडेशन बैच में कंप्लीट करवाएगा एक मैडम जी के द्वारा, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी
भी नवीन सर ने कंप्लीट करवाई है। इसकी भी प्लेलिस्ट आप सभी देख सकते, सारे प्लेलिस्ट में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, पॉलिटी की प्लेलिस्ट हो गई। इसके अलावा कंप्यूटर की बात करें, कंप्यूटर पर आप अच्छा खासा गेम चेंजर आपका रहा है पिछले वाले एनटीपीसी में, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो इसके लिए मैं आपको 7 वीडियो दे रहा हूँ, 7 वीडियो। ठीक है, जो आरडब्ल्यू के बहुत बड़ा चेहरा है कंप्यूटर के लिए जाने जाते हैं, शिवम सर, उन्होंने 7 वीडियो करवाए थे कंप्यूटर के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर 4 से 5 वीडियो में उन्होंने पूरी कंप्यूटर को कंप्लीट करवाया। जितने भी टॉपिक्स हैं, बड़े बड़े वीडियो हैं, 2-2, 4-4, 5-5 घंटे की वीडियो कोई और 6 से आपकी 4 से 5 वीडियो है, और इतने में आपका पूरा कंप्यूटर तैयार हो जाएगा। जो वो पढ़ाएंगे उनको पढ़ लेना, आराम से नोट बना लेना, और कोई भी आपको डाउट नहीं होने वाला है। उसके बाद 1 से 2 वीडियो उनकी और हैं, और उसमें रिवीजन करवाइए। तो कुल मिला के 7 वीडियो है। 7 वीडियो के माध्यम से आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगी। बस आपकी कंडीशन यही है कि जो पढ़ा रहे हैं टीचर, आंख बंद करके विश्वास करना है और उसके नोट्स बनाने हैं। नोट्स जरूर बनाने, क्योंकि 6 से 7 महीने के बाद आपका एग्जाम होगा। उस समय आप वीडियो देखने के लिए नहीं बैठेंगे, उस समय आपको नोट्स देखने हैं, इसलिए नोट्स अभी से बना लेना, जो भी आपके नोट्स नहीं है तो। ठीक है, तो इसका जो कंटेंट है वो आपको मिल गया है। तो मैथ का पूरा सिलेबस कैसे कंप्लीट करना है, कहां से पता चल गया है। रीजनिंग का कहां से कंप्लीट करना है, कहां से पता चल गया है। साइंस के लिए मैंने बता दिया नीरज सर। इसके बाद जीएस में आपकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर के पूरा मैंने बता दिया है। अब आपको कुछ नहीं बचा है, अब आपको सिर्फ बचा है करंट अफेयर्स, और अच्छा खासा करंट अफेयर्स आपका आता है। यहाँ पर पिछली बार करंट अफेयर्स ने अच्छा खासा गेम चेंज किया था। तो करंट अफेयर्स के लिए आप कुमार गौरव सर को फॉलो कर सकते हैं। अभी से मत फॉलो करिएगा, अभी से आप करंट अफेयर्स तैयारी कर रहे हैं, 4-4 घंटे करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, वो बाद में देखना है आपको, या फिर आप सिंपली जो आपकी जो करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है, ठीक है, उसको आप पढ़ लेना। एग्जाम के 1 महीने पहले, 2 महीने पहले कंप्लीट कर लेना, तो आपका काम चल जाएगा। अभी आप मोटा मोटी जो आपका सिलेबस है मैथ, रीजनिंग, जीएस, उसको कंप्लीट करने का प्रयास करिए। तो मोटा मोटी आप फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको कोई और डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अभी हम लोग बात करते हैं बेस्ट बुक्स के बारे में। तो मेरे भाई, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि तमाम प्रकार की किताबें मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन मैं तमाम प्रकार की किताबों को डिस्कशन करने के बाद, एनालिसिस करने के बाद आपको मात्र 3 किताबें बताऊंगा बेस्ट बुक। अगर आपके पास कोई और किताबें भी हैं जो आपने एसएससी एग्जाम के लिए या रेलवे एग्जाम के लिए आपने ले रखी हैं, उनसे आप पढ़ रहे हैं, तो वो बेहतरीन है। इसके अलावा नहीं है और लेना चाहते हैं तो रेलवे की रीजनिंग आती है पिनेकल की, इसको आप देख सकते हैं। प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, इनकी फ्री में पीडीएफ दूंगा टेलीग्राम पर, परेशान नहीं होना है, पैसे खर्च नहीं करने हैं। टेलीग्राम पर पूरी पीडीएफ फ्री में मिलेगी, तो इसको लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन बेहतरीन किताब बता रहा हूं, बस ये समझिएगा कि रेलवे रीजनिंग की बेहतरीन किताब है। चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एनटीपीसी, एएलपी, टेक्नीशियन, जेई, सभी के लिए सफिशिएंट है। सारे रेलवे के क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे आपके। 6300 टीसीएस के एमसीक्यू है चैप्टर वाइज। ठीक है, सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिट है जो आपके रेलवे के एग्जाम होने वाले हैं। इसी प्रकार से पिनेकल के ही आपकी देख सकते हैं, रेलवे सामान्य अध्ययन 7100 क्वेश्चन है टीसीएस के एमसीक्यू बेस्ड, चैप्टर वाइज है। हिंदी माध्यम में भी आती है, इंग्लिश माध्यम में भी आती है। पीडीएफ आपको हिंदी में भी मिल जाएगी, इंग्लिश में भी मिल जाएगी। ठीक है, इसी के अलावा आपकी पिनेकल की मैथमेटिक्स की आती है 6200 क्वेश्चन टीसीएस के चैप्टर वाइज, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसको भी आप देख सकते हैं, बेहतरीन किताब है। खरीदनी नहीं है, अगर आपके पास कोई और है खरीदनी है तो खरीद भी सकते हैं, बाकी आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएंगी। तो ये 3 किताबें बेहतरीन है, यहाँ से आप प्रैक्टिस करेंगे। और पढ़ना कहाँ से वो मैंने बता दिया है। बाकी अगर आपको और कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। टेलीग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर सारी किताबें आपको फ्री मिलती हैं, उनकी पीडीएफ आपको मिलती हैं। इसके अलावा जो मैं आपको यहाँ पर कंटेंट बता रहा हूँ, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर और साइंस, इनके जो नोट्स हैं वो भी आपको टेलीग्राम पर व्यवस्था कर देते हैं, तो वहां पर मिलते रहते हैं। अभी एक चीज आपका छूट गया, स्टैटिक जीके, उसकी प्लेलिस्ट भी नवीन शर्मा सर की आपको डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप स्टैटिक जीके को कंप्लीट कर सकते हैं। स्टैटिक जीके के जो नोट्स है कंप्लीट नवीन शर्मा सर का, वो हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा फ्री में। टेलीग्राम पर पूरा नवीन सर का स्टैटिक जीके का जो नोट होने वाला है वो भी मिल जाएगा, उसको पढ़ लेना, वहां से आपका स्टैटिक जीके भी कंप्लीट हो जाएगा। वीडियो के लिए उनका प्लेलिस्ट मैं आपको दे दूंगा, वहां से आप कर लेना, आपको काम चल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई डाउट के साथ, तब तक आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।